भागवत गीता इंडिया के इस महाग्रंथ में माना जाता है कि दुनिया की हर प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद है। दोस्तों, इसमें डिस्क्राइब किए हुए महाभारत के युद्ध में न जाने कितने वीर महावीर सम्मिलित हुए थे। दोस्तों, महाभारत के टाइम में हमारे वेदों ग्रंथों में ऐसी कई टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया गया है जो कि आज से भी ज़्यादा एडवांस है और जिनमें आज भी रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी ही टॉप 10 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज व्हिच आर एग्जिस्ट इन महाभारत पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो अब विनर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 विमान द फ्लाइंग मशीन। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री दिसंबर 1793 में राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन या विमान की खोज की थी, बट हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के वेदों ग्रंथों, रामायण, महाभारत जैसे महाग्रंथों में इनका एग्जिस्टेंस बहुत पहले से ही मौजूद है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारे एंशिएंट इंडिया के संतों ने 7000 साल पहले ही वैदिक पीरियड में इनका इन्वेंशन कर दिया था। वेदों के अनुसार ये वेरियस शेप और साइज के 2 या 2 से ज्यादा इंजन वाले घातक हथियारों से लैस फ्लाइंग मशीन थे और इनका इन्वेंशन स्पेशली वॉर के लिए हुआ था। दोस्तों, महाग्रंथ महाभारत में 4 तरह के विमानों का जिक्र किया गया है: शकुना, सुंदरा, रुक्मा और त्रिपुरा। नंबर 9 लाइव टेलीकास्ट। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के टाइम धृतराष्ट्र, जो कि कौरवों के पिता थे और साथ में अंधे भी, ये जानना चाहते थे कि आखिर युद्ध के मैदान में चल क्या रहा है। इसलिए श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि का उपहार दिया ताकि वो कुरुक्षेत्र का लाइव टेलीकास्ट देखकर धृतराष्ट्र को उसका वर्णन कर सके। दोस्तों, दिव्य दृष्टि का अर्थ आज के लाइव टेलीकास्ट की तरह है। नंबर 8 टेस्ट ट्यूब बेबी। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की खोज आज के टाइम में प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स ने की थी एंड इनकी टेक्नोलॉजी की मदद से 25 जुलाई 1978 में वर्ल्ड की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी ने जन्म लिया था। बट दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का एग्जिस्टेंस हमें महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के एक चैप्टर में जब गंधाली ने एक शिशु की जगह एक मांस के पिंड को जन्म दिया तो महर्षि व्यास ने गंधाली के गर्भ से उत्पन्न उस मांस के पिंड को 101 टुकड़ों में बांट दिया और उन्हें घी से भरे हुए 101 मटकों में रखवा दिया। और इसके बाद समय बीतने के साथ इन मटकों में से 101 शिशुओं का जन्म हुआ, जिनमें से 100 पुत्र और 1 पुत्री थी। नंबर 7 टाइम ट्रैवलिंग। दोस्तों, टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर आज भी ना जाने कितनी रिसर्च चल रही है। कोई नहीं जानता कि टाइम ट्रैवलिंग क्या एक्चुअल में पॉसिबल है भी कि नहीं। बट दोस्तों, महाभारत में टाइम ट्रैवलिंग का जिक्र कई जगहों पे हुआ है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कौवे की तरह दिखने वाले काकभूषुंडी, जो कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, को ये वरदान था कि वो समय और स्थान के पार जा सकते थे और टाइम के बनने और बिगड़ने की साइकिल को देख सकते थे। दोस्तों, काकभूषुंडी ने अपनी इसी पावर का यूज करके रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा है और हर बार जब उन्होंने रामायण या महाभारत को देखा तो उसमें कुछ ना कुछ नया पाया। दोस्तों, टाइम स्पेस मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो कि आज हम मूवीज में देखते हैं वो हमारे वेदों ग्रंथों और शास्त्रों में बहुत पहले से ही मौजूद है। नंबर 6 ऑप्टिकल इल्यूजन। दोस्तों, ऑप्टिकल इल्यूजन एक तरह का दृष्टि भ्रम है। इसमें हमें चीजें एक्चुअल में वैसी दिखाई देती हैं जैसी वो नहीं होती। दोस्तों, महाभारत में पांडवों के एक जादुई महल का जिक्र है जिसे ब्रह्म महल भी कहा गया है, जिसमें इस तरह के कई ऑप्टिकल इल्यूजन बनाए गए थे। दोस्तों, वो ब्रह्म महल के फर्श को इस तरह से बनाया गया था कि वो एक तालाब नजर आता था। नंबर 5 हाइब्रिड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में इंसानों के साथ साथ जानवरों ने भी पार्टिसिपेट किया था और इनमें हाइब्रिड एनिमल्स और ह्यूमंस भी मौजूद थे। दोस्तों, महाभारत के एक संस्करण में नावा गुंजरा नाम के एक क्रीचर का जिक्र है जो कि 9 अलग अलग जानवरों की कंपोजिशन से बना था, जिसका सिर मुर्गे का, गर्दन मोर की, कुंवर बैल की, पेट सिंह का, पैर हाथी, घोड़े, बाघ और इंसान के और पूंछ सांप की है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतारों में से एक थे जिसके दर्शन अर्जुन ने जंगल में तप करते हुए किया था। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई जीवों का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। नंबर 4 रेडिएशन प्रूफ शील्ड्स। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के टाइम युद्ध में लड़ रहे सोल्जर्स को जो आर्मर और हेलमेट प्रोवाइड किया जाता था वो हीट और रेडिएशन प्रूफ होता था, क्योंकि युद्ध में लड़ रहे महायोद्धाओं में से कईयों के पास इतने घातक वेपन्स होते थे जिनमें से रेडिएशन निकलता था। नंबर 3 थ्योरी ऑफ सरोगेसी मदर। दोस्तों, सरोगेसी मदर का कॉन्सेप्ट हमारे पुराणों में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, सरोगेसी मदर का मतलब होता है किराए की कोख। दोस्तों, जब कोई महिला को बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होती है तो वो किसी और महिला की हेल्प से अपने बच्चे को पैदा करती है, इसे सरोगेसी कहते हैं। दोस्तों, जब कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में बंदी बना लिया था और उनकी हर संतान को पैदा होते ही मार डालता था, मगर इस बार जब बलराम उनकी कोख में आए तो उन्होंने रहस्यमय तरीके से अजन्मे बच्चे को अपनी बहन के कोख में ट्रांसफर कर दिया था, जिससे वह जीवित बच गए। नंबर 2 टेलीपोर्टेशन। दोस्तों, टेलीपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है बिना किसी भौतिक स्थान को पार किए किसी पदार्थ या एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। दोस्तों, टेलीपोर्टेशन का यूज महाभारत, वेदों और ग्रंथों में नारद द्वारा किया गया था। दोस्तों, नारद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और टेलीपोर्टेशन का यूज देवताओं के ज्ञान का प्रसार करने के लिए करते थे। दोस्तों, साइंस भी ये बात मानती है कि टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है और इस टेक्नोलॉजी पर आज भी रिसर्च चल रही है। नंबर 1 न्यूक्लियर वेपन्स।
दोस्तों आज जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं इनक्रेडिबल वेपन्स को, और इन वेपन्स को चलाने पे ये न्यूक्लियर वेपन्स की तरह ही बिहेव करते हैं। डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि द फादर ऑफ एटम बम कहे जाते हैं, इन्होंने वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर वेपन भगवद गीता को पढ़ने के बाद उसमें बताए गए अस्त्रों से इंस्पायर होकर बनाया था। और दोस्तों जब उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की तो उन्होंने ये पाया कि ये वेपन्स महाभारत में बताए गए अस्त्रों की तरह ही विनाश करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स महाभारत के टाइम में भी एग्जिस्ट करते थे, और महाभारत के युद्ध में बताए गए ब्रह्मास्त्र और भी कई तरह के पावरफुल अस्त्र वो भी क्या एक तरह के न्यूक्लियर वेपन्स थे? तो दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।